Hello everyone. Now we are going to study about थैलोफाइटा. थैलोफाइटा में आते हैं हमारे एल्गे. इनमें जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन थैलोफाइटा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट these have undifferentiated body. अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलोइड. सो थैलस इज प्रेजेंट विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. इफ यू टॉक अबाउट द हैबिटेट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, अगर हम हैबिटेट की बात करेंगे स्टूडेंट, मोस्टली आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. These can be present in fresh water and these can be present in marine water. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है एक्वेटिक के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, जो मोइस्ट प्लेसेस में ग्रो करेंगे. सो क्या होता है स्टूडेंट, some grows in moist places. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्टूडेंट, दैट इज दीज आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. क्या होता है, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं लाइक क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, जैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. So these organisms are photoautotrophs. अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, दैट इज these are found in different forms. These can be unicellular organisms, सिंगल सेल के भी बने हो सकते हैं. These can be colonial and filamentous. So students, ये जो है डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कोलोनियल एंड फिलामेंटस. कोलोनियल जो है कॉलोनीज में प्रेजेंट होंगे. अगर हम यूनिसेलुलर का एग्जांपल लें स्टूडेंट्स, दैट इज क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास जो है यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल का बना होगा. अगर हम कॉलोनियल की बात करें, दैट इज वोल्वोक्स. वोल्वोक्स जो है कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम फिलामेंटस का एग्जांपल लें, दैट इज स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा जो है फिलामेंटस बॉडी होती है स्पाइरोगायरा की. वोल्वोक्स कॉलोनियल होते हैं, सिंगल सेल का बना होता है क्लेमाइडोमोनास. सो स्टूडेंट्स, अगर हम थैलोफाइटा की बात करेंगे, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड, दीज आर हैविंग अनडिफरेंशिएटेड बॉडी. थैलोइड बॉडी होती है इनकी. हैबिटेट में ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मेराइन एंड फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बट फ्यू कैन बी टेरेस्ट्रियल दैट ग्रोज इन मॉइस्ट प्लेसेस. इफ वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, These perform photosynthesis. ये फोटोऑटोट्रोप्स होते हैं. इनमें डिफरेंट क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे लाइक क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी. इनमें कैरोटिनॉइड एंड जैंथोफिल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें स्टूडेंट्स, दीज कैन बी यूनिसेलुलर, colonial and filamentous. If we talk about the next characteristic, that is reproductive organs. अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सिंपल, बिल्कुल सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉन जैकेटेड. नॉन जैकेटेड का मतलब होता है कि वो किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड नहीं होते. सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सिंपल, unicellular, made up of single cell, and these are non-jacketed. No embryo formation takes place in these organisms. Embryo formation जो है इनमें absent होती है. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंपल,
सिंगल सेल्ड होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं, इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती। अगर हम रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें कि फूड किस फॉर्म में रिजर्व होता है, दैट इज स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में जो है इन ऑर्गेनिजम्स में फूड रिजर्व होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, then both type of reproduction, that is sexual and asexual reproduction, takes place in these organisms. If we talk about asexual reproduction vegetatively भी हो सकता है by fragmentation से बॉडी डिवाइड करती है। जो इन प्लांट्स की बॉडी होगी, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और हर एक फ्रेगमेंट जो है न्यू बॉडी बनाता है, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएगा। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन से भी हो सकता है। स्पोर फॉर्मेशन भी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंड इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम प्रोड्यूस होते हैं, दीज स्पोर्स आर नोन एज जूस्पोर्स। सो स्टूडेंट्स अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous। क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम आइसोगैमस की बात करें तो आइसोगैमस में क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज। आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, शेप में, स्ट्रक्चर में, साइज में वो सिमिलर होंगे। अगर हम अनआइसोगैमस की बात करें तो इनमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं आर डिफरेंट। वो शेप एंड साइज में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर हम oogamous की बात करें स्टूडेंट्स तो oogamous में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट विल बी लार्ज एंड नॉन मोटाइल एंड मेल गैमेट विल बी स्मॉल एंड मोटाइल। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, एल्गे में रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, बॉडी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर सकती है और हर एक फ्रेगमेंट नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। स्पोर फॉर्मेशन से भी हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स को हम बोलते हैं जूस्पोर्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, in this gametes formation takes place and this can be isogamous and isogamous and oogamous। आइसोगैमस में क्या होता है, मेल्स एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर, इन अनआइसोगैमस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट होते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड साइज होते हैं। अगर हम oogamous की बात करें, oogamous में क्या होता है, फीमेल गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमेट स्मॉल होता है लेकिन वो मोटाइल होगा। सो स्टूडेंट दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन इन एल्गे। तो जो oogamous होता है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स अलग अलग होंगे, तो हम उसमें बोल सकते हैं कि ये गैमेट्स अनआइसोगैमस होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं स्ट्रक्चर में एंड साइज में। तो अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें स्टूडेंट्स की, ये एल्गे जो है डिफरेंट यूजेस होते हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं, ये हमारे यूज में भी आ सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ these organisms, जो एल्गे होता है हमारा, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो ये किस में हेल्प करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम सेकंड यूज की बात करें, सो दीज कैन बी यूज्ड एज फूड
फूड की तरह भी यूज किए जाते हैं। कुछ एल्गे होते हैं जिन्हें हम फूड की तरह यूज करते हैं, लाइक सार्गेसम। जो सार्गेसम एल्गे होती है वो हम एज ए फूड यूज करते हैं। अगर हम अनदर इम्पोर्टेंस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, सो दीज कैन बी यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम्स एंड जेलीज। आइसक्रीम्स एंड जेलीज बनाने में भी यूज किया जाता है। अगर हम इनकी बात करें जो जेलीज बनाने में यूज होती हैं, उसका एग्जाम्पल है जेलीडियम। So students, these algae or these thallophyta organisms can be used in the fixation of carbon dioxide. These can be used as a food. Food की तरह भी हम इनको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन में रिच होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं इनमें जो प्रोटीन रिच होते हैं। अगर हम इनको हम आइसक्रीम एंड जेलीज की फॉर्मेशन में भी बनाने में भी यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जेलीडियम। अगर हम स्पेस ट्रेवलर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो इन एल्गे को एज ए फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं क्योंकि वो अपने साथ खाना तो लेके जा नहीं सकते, इसलिए क्या होता है इन डिफरेंट एल्गेज को एज ए फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं स्पेस ट्रेवलर्स। इनमें हमारे आते हैं क्लोरेला। क्लोरेला जो है एज ए फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम डिफरेंट टाइप्स की बात करें स्टूडेंट्स, एल्गे जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। कैसे उनमें किस टाइप से फूड जो है रिजर्व होता है, उसके बेसिस पे एल्गे जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइसे। सेकेंड वन इज रोडोफाइसे एंड फियोफाइसे। तो क्या होता है स्टूडेंट, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गे, क्लोरोफाइसे, रोडोफाइसे एंड फियोफाइसे। क्लोरोफाइसे को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसे इज नोन एज ग्रीन एल्गे, रोडोफाइसे इज नोन एज रेड एल्गे एंड फियोफाइसे इज नोन एज ब्राउन एल्गे। So students, this is all about the thallophyta.